हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। जो किसान किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी शुरुआत 24 फरवरी सन 2019 को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो कृपया ध्यान दें, वो अपने इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के अंदर अभी जो कुल मिलाकर के अभी तक 13 किस्तें जारी जारी की जा चुकी है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो रजिस्ट्रेशन करवा लें और इसका लाभ ले सकता है। लाभ लेने के लिए हर किसान के पास जमीन होना आवश्यक है और उसका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अब तक 13 किस्तें जारी हो चुकी है और कई लोग ऐसे हैं जिनको कई काश्तकार ऐसे हैं जिनको अभी तक किस्तें नहीं मिली है। तो कृपया वो अपने नज़दीकी मित्र भी जाकर के संपर्क कर ले, भाई किस्त क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि इसका किस्त नहीं आने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। या तो उसका बैंक अकाउंट है जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, और या फिर उसका खाता फ्रीज पड़ा हुआ है या ना बंद पड़ा हुआ है। तो आप जिन काश्तकारों की किस्त नहीं आ रही है, कृपया वो अपने बैंक से संपर्क करें, क्योंकि उनका खाता चेक करवाए पहले। वहाँ जाकर कई किसान ऐसे हैं जो कम से कम 5-5, 6-6 महीनों तक बैंक में नहीं जाते हैं और अपने खाते को चेक नहीं करवाते हैं, ना ही कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। बैंक में भी खाते बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नो ट्रांजेक्शन, या 3 या 4 महीने तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक को उसको फ्रीज कर देता है अकाउंट को। तो आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हो। और लोगों ने जिन काश्तकारों ने पहले से ऑनलाइन करा रखा है और उनकी जो 13वीं किस्त नहीं डली है, तो कृपया वो ई मित्र से संपर्क करें, क्योंकि ई मित्र किस्त नहीं डलने के कई कारण हैं। क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले केवाईसी का केवाईसी का अभियान चला था, तो कई लोग केवाईसी नहीं करा पाए, क्योंकि कईयों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है, और या फिर कईयों के बैंक अकाउंट से आधार लिंक नहीं है। तो इसमें ई मित्र पे जाकर के अपना स्टेटस चेक करें। और जिन लोगों को मिल चुकी है, वो अपना एक बार पीएम किसान की साइट पे अपना स्टेटमेंट चेक कर ले कि कोई तो गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि कईयों के किस्त डल चुकी है लेकिन खाते में अभी तक नहीं आई है। और इसका जो मेन रीजन है, अब की बार 12वीं किस्त और 13वीं किस्त के अंदर ऐसा सिस्टम हुआ कि जिनकी किस्तें बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रही थी, तो उनकी किस्तें सेंट्रल बैंक में चली गई, और जिनकी सेंट्रल बैंक में आ रही थी वो बैंक ऑफ बड़ौदा में आ गई। ये दोस्तों इस कारण से हुआ कि आजकल जो पेमेंट डलता है गवर्नमेंट का, किसान सम्मान निधि योजना और बहुत सारी स्कीम का जो पेमेंट डलता है, वो आधार के माध्यम से डलता है। जो आधार जिस बैंक से जुड़ा होता है, पेमेंट उसी में जाके ऑटोमेटिक जमा हो जाता है। और कई किसानों को ये पता नहीं चलता कि हमारा तो किस्त आई नहीं और हमारा पैसा जमा हुआ नहीं, तो वो इधर उधर परेशान होते रहते हैं, मित्रों को चक्कर काटते रहते हैं। तो कृपया ध्यान दें कि आप अपने पहले तो ये कंफर्म कर ले कि आपका बैंक अकाउंट कौन कौन से बैंक में खुला हुआ है और कौन से बैंक में आधार से लिंक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काश्तकार भाई है जिनको बहुत ही काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप मैं उनसे एक ही सलाह दूंगा कि आप पहले ई मित्र पर आकर के चेक कर ले कि उनका आधार। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाता खुलवा देते हैं और भूल जाते हैं। हमारे यहाँ केवल 2 ही बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक। कई बैंकों के जो कई कई जो किसान है, उन्होंने कई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी खाता खुला रखा, तो वहाँ भी उनका पेमेंट गया है। कई का सोसाइटी के अंदर है, तो उनका भी वहाँ पर पेमेंट गया है। तो आप ये थोड़ा सा कंफर्मेशन कर ले कि हमारा कौन से बैंक में आधार से लिंक है। दूसरी बात, जिन्होंने जो अभी तक किसानों ने अभी तक लाभ नहीं ले पा रहे हैं और जिनके नाम जमीन है, तो कृपया वो नया रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नया रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, और नए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसके पास जमीन होना आवश्यक है, अति आवश्यक है जमीन होना। और उसके पास आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो आप वो करवा सकता है। ये ऑनलाइन करवाने के लिए उसको खुद स्वयं को काश्तकार को आना पड़ेगा, फिंगर डिवाइस पर अंगूठा लगा करके वो ऑनलाइन करवा सकता है। प्लस उसका एक सबसे मेन जो बेनिफिट है, वो उसके आधार में मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है, क्योंकि मोबाइल से ओटीपी जाता है और ओटीपी से ही रजिस्ट्रेशन हो पाता है। अगर आपको थोड़ी सी ये जानकारी मेरी सही लगी है, तो कृपया आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मायना रखता है। जय हिंद, जय भारत।